शिक्षा पत्र के नवम पत्र में हमने कल श्री हरिराय जी ने विप्रयोग की अवस्था में भगवत अनुभव की प्राप्ति की आकांक्षा से प्रभु के स्वरूप वर्णन का जो वर्णन है वो आपने प्रारंभ किया। जो श्रीमस्तक के स्वरूप वर्णन से लेकर और वक्षस्थल पर्यंत का वर्णन आपने 5 विकारिका पर्यंत किया था। अब आगे हम छठी कारिका से विषय देखें तो सुवर्ण कृत्रिम मणिस्थूल मालाति सुंदरम गुंजा फल महन माला लसद गुरु युगांतरम। शब्दार्थ। सुवर्ण के कृत्रिम मणिका ते स्थूल ऐसी जो माला ता करी के सुंदर और गुंजा की बड़ी माला करी के शोभित है दो उरु को मध्य भाग जिनको। टीका। सोने के कृत्रिम मणिका करी गूंथी परम सुंदर माला पहरी है। गुंजा माला श्वेत सुंदर गूथे हैं तामे चतुर्थ स्वामिनी जी के यूथपति के भाव सो पहरी है। मोहन माला सो उरु सो घटुताई पहरी है। ऐसे श्री कृष्ण कब दर्शन देंगे। तो श्री हरिराय जी यहाँ अब ठाकुर जी ने जो कंठाभरण के बाद प्रथम माला उदर पर्यंत धारण की है उसका आपने पंचवी कारिका में वर्णन किया था। छठी कारिका में आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि सोने के कृत्रिम मणिका करी अर्थात कि वस्तुतः ठाकुर जी जो है वो फूल की माला गुंजा माला आदि जो श्रृंगार होते हैं उन्हीं को गोप वेश के अंतर्गत धारण करते हैं। उसके अतिरिक्त हम जितने भी श्रृंगार श्री ठाकुर जी को धराते हैं उन सब श्रृंगारों का ब्रजलीला के भावात्मक क्रम के साथ उतना विशेष संबंध नहीं है, परंतु हमारे पास जो कुछ भी उत्तम उत्तम उपलब्धि है उससे हमने प्रभु को समर्पित करवाने की भावना से स्वर्ण और जटित श्रृंगार, मीना के श्रृंगार, सोने के श्रृंगार आदि सब क्रमों को जो है वो बाद में बढ़ाया है। तो उसे आप बता रहे हैं कि कृत्रिम मणिका करी अर्थात कि जैसे फूल की कोई माला होती है तो ठाकुर जी के श्रीअंग के अनुरूप सब मालाएं जब सिद्ध नहीं हो पाती हैं तो फूलों में जैसे हमें रंग बिरंगे जो भी रंग प्राप्त होते हैं उन सब को हम रत्नों के अंदर उन रंगों को प्राप्त करके और उनकी मालाओं को ठाकुर जी को धराते हैं। पर अंततः इन सभी श्रृंगारों को धराने के बाद भी गुंजा माला जो है वो ठाकुर जी नित्य ही धारण करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के ब्रजलीला के क्रम में मोर पंख और गुंजा माला ये ठाकुर जी के श्रृंगार अलंकरण का अनिवार्य अंग है। तो गुंजा माला ठाकुर जी के स्वरूप में यदि इतना अवकाश है तो श्रीअंग के ऊपर धर सकते हैं, और यदि प्रभु का स्वरूप छोटा हो और धारण करने में उतनी सुविधा न रहती हो तो गादी के ऊपर गुंजा माला जो है वो ठाकुर जी नित्य ही धराते हैं। कोई भी कितना ही बड़ा उत्सव हो या छोटा उत्सव क्यों न हो, पर बिना गुंजा माला के ठाकुर जी के श्रृंगार जो है वो कभी भी संपन्न नहीं होते हैं। तो गुंजा माला जो है उसे भी ठाकुर जी को धराया गया है, जो चतुर्थ स्वामिनी जी के यूथपति के भाव से ठाकुर जी धराते हैं। तो लाल और सफेद दोनों रंग होते हैं तो स्वामिनी जी और चंद्रावली जी दोनों का भाव किया जाता है। अकेला लाल होता है तो स्वामिनी जी के भाव से धरते हैं, और श्वेत धराते हैं तो उसमें चंद्रावली जी का भाव किया जाता है। मोहन माला जो है वो भी रंगीन माला होती है जिसे श्री ठाकुर जी घेटू तक धराते हैं। उसके जो लंबाई है वो उतनी होती है कि श्रीकंठ से ठाकुर जी के घुटनों तक वो माला धराई जा सके। ठाड़े स्वरूप होते हैं तो उस प्रकार से हमें दर्शन भी होता है। अगर ठाड़े स्वरूप न हो और लालन को हम धराते हो तो प्रभु को जितना भी अनुरूप लगे उस प्रकार से उसे हमें धराना चाहिए। तो ये सब जो ठाकुर जी के श्रृंगारों का वर्णन है वो हमें भागवत जी में भी प्राप्त होता है, और अष्टछाप के द्वारा किए गए कीर्तनों के वर्णन में भी हमें इन सभी श्रृंगार वगैरह का वर्णन प्राप्त होता है। और फिर परंपरा से जो ठाकुर जी को धराते हुए आए हैं बड़े, उन लोगों ने प्रभु के स्वरूप में, प्रभु की लीलाओं में उन भावों को किया है। इसलिए उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए ये श्रृंगार आदि ठाकुर जी को धराए जाते हैं। उनका वर्णन यहाँ छठी कारिका में श्री हरिराय जी कर रहे हैं। हाँ अर्पिता बहन। हाँ राजा, दंड प्रणाम। अन्न उत्सव ની વધાઈ राजा। राजा गुंजा माला जे
આપે જે સમજાવ્યું એ પ્રમાણે લાલ સ્વામિનીજીના ભાવથી ને સફેદ ચંદ્રાવલીજીના ભાવથી એ તો સમજાયું, પણ આપણે ઉષ્ણકાળમાં રાજા આપણે સફેદ માલા ગુંજામાલા ધરીએ છીએ ને એ શીતકાળમાં આપણે લાલ અને સફેદ એવી રીતના ધરીએ છીએ. તો રાજા એ આપણે કલરના હિસાબે જે તામસ સાત્વિક રાજસ તામસના ભાવ એ રીતના સમજવાનું હોય છે એમાં. वो ठाकुर जी को मौसम के अनुरूप वो भाव किया जाता है. ठंड के दिनों में ठाकुर जी अकेली लाल धराते हैं. उष्ण काल में लाल रंग जो है उसका उपयोग ठाकुर जी की सेवा में बंद हो जाता है, क्योंकि वो देखने पर ऐसा रजोगुण वर्धक हो ऐसा दिखाई देता है. इसलिए केवल श्वेत आती है उष्ण काल के मौसम के कारण, तो उसमें फिर चंद्रावली जी के भाव से धराते हैं. निषेध नहीं है ऐसा, किसी को ऐसा लगता हो कि नहीं ये धराना ही चाहिए तो वो अपनी रुचि से कर सकते हैं, परंतु वो ऋतु सेवा के अनुसार लाल रंग अक्षय तृतीया से कसुम्बा छठ पर्यंत ठाकुर जी को नहीं आता है, इसलिए वो श्वेत गुंजामाला आती है. और प्रबोधनी से लेकर और वसंत पंचमी तक जो शीतकाल का क्रम है उसमें अकेली लाल ठाकुर जी धरते हैं, और उसके अतिरिक्त का जो काल है उसमें लाल और सफेद मिश्र धराते हैं. जी राजा. गुंजामाला थोड़ी जब वो गुंजाएं थोड़ी ज्यादा पक जाते हैं तो वो श्याम रंग के भी हो जाते हैं. तो जब श्याम घटा के दिन श्याम गुंजामाला धराने का क्रम भी लिखा है, तो कभी अगर हमें उस प्रकार से प्राप्त होती हो तो उन्हें भी धराने का क्रम श्याम घटा के दिन एक दिन के लिए रहता है. जी राजा. तो राजा कोई दिवस नहीं तो यार. हाँ, वो थोड़ी ऐसी ज्यादा पक जाती है ना, एकदम श्याम नहीं होती है पर मरून कलर हो जाता है, थोड़ा गहरा रंग हो जाता है, तो एक श्याम घटा के दिन वो घटा के क्रम में धरते हैं ठाकुर जी. हाँ प्रीतिबेन. हाँ राजा प्रणाम. अकेली लाल रंग की भी होती है गुंजामाला? हाँ, शीतकाल में प्रबोधनी से लेके और वसंत पंचमी तक अकेली लाल धरते हैं, उसमें सफेद पारे नहीं होते हैं. अच्छा, और वो इसमें थोड़ी श्याम छाट तो होती है ना सभी में? हाँ, वो तो जो गुंजामाला का जो स्वाभाविक स्वरूप है वो तो होता ही है. वो तो हाँ हाँ हाँ. अच्छा, वो तो सफेद नहीं होता उसमें ऐसा? हाँ, बस उसमें सफेद जो लगाते हैं ना, लाल सफेद मिश्र, वो सफेद रंग उसके अंदर होता है. तो वो कब कहाँ से बोले आप? कहाँ से कहाँ तक? प्रबोधिनी से लेके और वसंत पंचमी तक शीतकाल का जो पूरा क्रम है ना है. अच्छा, हाँ जी जी प्रणाम. अकेली लाल आती है. उस शीतकाल में हमें वो गहरे गहरे रंग सब अच्छे लगते हैं ना देखने में, इसलिए. हाँ जी. केवल हमारी आंखों की जो रुचि होती है उसके कारण ऐसा क्रम है, और उसमें फिर इस भावना को सम्मिलित कर दिया गया है. जी राजा प्रणाम. लोक में भी लोग गर्मी के दिनों में हल्का रंग पहनते हैं, ठंड के दिनों में गहरे रंग पहनते हैं. तो ये जो हमारी वो जो लौकिक रुचि है कि हमारी आंखों को वो देखने में अच्छा लगता है, ठंड के दिनों में गहरे गहरे रंग सब अच्छे लगते हैं, हल्के हल्के रंग कम अच्छे लगते हैं, तो उस रुचि के कारण ही ऐसा है. बाकी जो कुछ भी हमें उपलब्ध हो वो धराना है, इसलिए गुंजामाला आती है, इतना नियम है. हम लाल घटा में अकेली लाल धराएं, श्याम घटा में उसे थोड़ी और श्याम करके धराएं, तो ये सब सेवा में हमारी जो रुचि जैसी बढ़ती है तो जितना विस्तार हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. उसके कारण ये सब क्रम बाद में डेवलप हुए हैं, पर उनका अनुसरण अगर हम अपनी सुविधा से और अपनी रुचि से कर सकते हैं तो करना चाहिए. जी राजा. आगे. अनेक रत्न जटित कर कंकण भूषणम बाहु मध्य लसत स्वर्ण निर्मित प्रथितांगदम. शब्दार्थ. अनेक रत्न करी के जटित श्रीहस्त में कंकण को है आभूषण जिनके, और बाहु के मध्य में शोभित तथा सुवर्ण रत्नादिक करी के बनाए विस्तार वारे हैं बाजू जिनके. टीका. अनेक रत्न करी जटित ऐसे कंकण दो हस्त में पहिरे हैं और दो भुजान में अंगद बाजू सोने के रत्न जटित विराजित हैं,
ऐसे श्री कृष्ण का दर्शन देंगे। अब श्रीहस्त के जो श्रृंगार हैं उनका श्री हरिराय जी वर्णन कर रहे हैं। तो ठाकुर जी को नित्य में श्रीहस्त में मोती की पहुंची धरते हैं, सफेद, लाल, हरी, फिरोजी, मूंगा की, मतलब केसरी थोड़ा सा रंग, पीला होता है, उसे गोमेद का रत्न कहते हैं वो, और अभी खेल के दिनों में सोने की आती है। भारी श्रृंगार हो या उत्सवों के दिन हो तो दुहेरी धरते हैं, उसके ऊपर दूसरी एक पहुंची भी ठाकुर जी धर सकते हैं। और ठाकुर जी के स्वरूप में अगर आनंद से प्रभु धर सकते हो तो बाजू भी ठाकुर जी बड़े स्वरूप होते हैं तो नित्य धरते हैं, छोटे होते हैं तो भारी श्रृंगार में या उत्सवों में धराने का क्रम है। ऐसे ठाकुर जी के श्रीहस्त के अलंकारों का यहाँ श्री हरिराय जी ने वर्णन किया है। अनेक पुष्प तुलसी वनमाला तिलालितम विचित्र वर्ण विलसत कटिवासो उदितम। अनेक हैं पुष्प और तुलसी जामे, ऐसी वनमाला करी के बहुत शोभित हैं, और विचित्र वर्ण वाले शोभित जो कटी वस्त्र ता करी के विराजित है। टीका, अनेक प्रकार के पुष्प तुलसी सहित ग्रथित ऐसी ललित वनमाला विराजित है। सगरे व्रजभक्तन के भाव सो पचरंग की अति विचित्र कटिवास काछनी धरे हैं, तो प्रभु सहित चतुर्थ यूथपति के भाव सो कटी पर विराजित है। ऐसे श्री कृष्ण कब दर्शन देंगे। तो अब ठाकुर जी को जैसे गुंजा माला के बिना ठाकुर जी के श्रृंगार पूर्ण नहीं होते हैं, उसी प्रकार जो भी उपलब्ध फूल होते हैं उनकी माला भी ठाकुर जी को श्रृंगार के बाद धराई जाती है, और उन सभी फूलों को हम ब्रजभक्तों के भावों से भावित करते हैं। उसका वर्णन श्री हरिराय जी यहाँ कर रहे हैं कि जो ठाकुर जी की माला है उसमें जो भी उपलब्ध पुष्प हो, पुनः इसमें इतना समझ लेना है कि जिनका भी विष्णु अर्चन में शास्त्र से हमें निषेध प्राप्त होता है, उन पुष्पों का उपयोग किए बिना हम जिन किसी सुगंधित पुष्पों से ठाकुर जी की माला सिद्ध करते हैं, वो रंग बिरंगी, उनमें जितने भी उपलब्ध रंग हों उनका हम उपयोग करते हैं, और उन सभी रंगों में हम अलग अलग ब्रजभक्तों के भावों की भावना करते हैं। ऐसे जो ठाकुर जी हैं वो अपने कटी के ऊपर काछनी धरते हैं। वो काछनी में 3 रंग अवेलेबल हो तो, और अगर अवकाश हो तो 4 रंगों की काछनी ठाकुर जी धरते हैं। ठाड़े स्वरूप के श्रृंगार का ये वस्त्र का क्रम है। तो घेरदार भी उसे बोलते हैं, काछनी भी बोलते हैं। तो उसमें 3 अलग अलग रंग, 4 अलग अलग रंग धरते हैं, और वो चारों जो यूथपति हैं, मतलब यमुना जी, राधा जी, चंद्रावली जी और ललिता जी, इन चारों के भाव से उनमें वो 4 रंग आते हैं। उन्हें धरकर जो ठाकुर जी विराजित हैं वो हमें कब दर्शन देंगे, ऐसा भाव यहाँ श्री हरिराय जी कर रहे हैं। कुछ पूछना है? जी जी, आपने पीला रंग में कौन सा बताया कि पोखराज या कुछ अलग बोले? पीला रंग गोमेद गोमेद गोमेद। हाँ हाँ जी, उसका रंग ऐसा मतलब नींबू पीले ऐसा हल्का सा ऐसा रंग उसमें होता है, रक्त नहीं होता है, पत्थर। पोखरा, हाँ पोखराज भी आता है जी राजा। उनमें सब घरों में उसका विनियोग करवाने का अलग अलग क्रम है। नित्य के अलंकारों के अंदर जो है वो लाल, हरे और सफेद, ये 3 रंग आते हैं। सावन के महीनों में जब हिंडोला का क्रम शुरू होता है तब से लेके और राखी पर्यंत, मतलब हिंडोला के क्रम के दिनों में फिर ये गोमेद, पुखराज और फिरोजा, इन तीनों का भी विनियोग होता है। नित्य में इनके श्रृंगार आदि ठाकुर जी नहीं धरते हैं, और फिर शीतकाल में जब ये घटा का क्रम आता है तब भी उन घटाओं के अनुरूप श्रृंगार जो है वो ठाकुर जी को धराए जाते हैं। तो सब घरों की अपनी अपनी इस विषय में परंपरा है। नित्य के क्रम के करते, जब उत्सवों का क्रम होता है उसमें हम थोड़ा सा अधिक करते हैं, कुछ नया करते हैं, उस भाव से ये परिवर्तन किए जाते हैं। तो जो हम रोज करते हैं वही उन दिनों में भी करते हैं, तो उन दिनों में हमें कुछ नया नहीं लगता है।
इसलिए इन अन्य रत्नों का जो उपयोग है वो हिंडोला के दिनों में, वो 1 महीने का जो हमारा उत्सव है उन दिनों के अंदर ज्यादा किया जाता है और फिर घटाओं में किया जाता है। उसके अतिरिक्त उसका नित्य में जो है वो प्रयोग हमारे घर की परंपरा में नहीं होता है। अन्य स्थानों पर जहाँ होता है तो उन परंपराओं के अनुसार किया जा सकता है। लिख लेना पड़ेगा जी, बहुत अच्छा है सब। हाँ, मतलब उसमें भावना ये है कि उत्सवों में रोज के करते हमें कुछ ज्यादा करना चाहिए, कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो अगर हम रोज में ही इतना सब करते हैं तो फिर उन उत्सवों के दिनों में कुछ नया हो ऐसा लगता नहीं है। इसलिए वो परिवर्तन 1 महीने के दिनों में होते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, वर्ष में एक बार इन्हें धराने का क्रम आता है या घटा के दिन ही आता है, तो उसमें कुछ नया लगता है। नित्य में होने लगता है तो उसमें वो नयापन नहीं लगता है। इसलिए एकदम सच्ची बात है। भावना है, हमें कोई भी दिन ऐसा इच्छा हो और प्रेरणा हो तो धराने में कोई ऐसी आपत्ति वाली कोई बात नहीं है। રાજા, આપણે નિરોધ લક્ષણના બીજા શ્લોક પ્રમાણે અહીંયા આ બધા શ્લોકોની સાથે કમ્પેરિઝન થઈ શકે રાજા? ગોકુલ आगे, नखचंद्र प्रकाशैक प्रकाशित जगत्त्रयम् पीतांबरोत्तरीयेषत् चलदम चल सुंदरम। शब्दार्थ, नखरूप चंद्र के प्रकाशते मुख्य प्रकाशित किए हैं 3 जगत जिनने, और पीतांबर को जो उत्तरीय वस्त्र तो थोरो सो चलायमान अंचल ता करी के सुंदर है। टीका, नखचंद्र के प्रकाश करी तीनों जगत को प्रकाश करत है। आकाश पाताल भूलोक यह तीनों लोक में जो भक्त हैं तिनके हृदय में प्रकाश करत है, और के हृदय को नखचंद्र प्रकाश ना ही करत है तो भक्त कैसे हैं। जाने एक श्री ठाकुर जी के चरणार विंद को आश्रय कियो है, तिनके हृदय में नखचंद्र प्रकाश करत है। तथा यह ललित त्रिभंगी स्वरूप श्री वृंदावन में स्थित है, तिनको अनुभव एक व्रज भक्तन को है। तो राजसी तामसी सात्विकी ऐसे त्रिगुण भक्त है, तिन के हृदय में यह नखचंद्र प्रकाश करत है। और पीतांबर तो व्रज भक्त श्री स्वामिनी जी के उत्तरीय भाव से धारण किए हैं। तो उत्तरीय के 2 अंचल मंद सुगंध वायु करी चलायमान है। ठाकुर जी ने जो श्रीअंग के ऊपर वस्त्र धारण किए हैं उनका यहाँ श्री हरिराय जी वर्णन कर रहे हैं कि ठाकुर जी के श्रीहस्त के जो नख हैं उनसे तीनों लोक प्रकाशित होते हैं, आकाश पाताल और भूलोक, और इनमें जितने भी भक्त रहते हैं उन सबके हृदय में ठाकुर जी के स्वरूप प्रकाशित होते हैं। और हृदय का जो नखचंद्र है वो प्रकाशित नहीं करता है, ऐसे भक्त कौन से हैं? तो उनका वर्णन कर रहे हैं कि जिसने श्री ठाकुर जी के चरणारविंद का आश्रय किया है उनके हृदय में नखचंद्र का, मतलब ठाकुर जी के स्वरूप का, ठाकुर जी के श्रीअंग का प्रकाश होता है और अन्यों के हृदय में नहीं होता है। और ये जो ठाकुर जी का ललित त्रिभंगी स्वरूप है, मतलब वेणुनाद करते हुए जो ठाकुर जी 3 अंग से ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े दर्शन देते हैं, ऐसे जो ये त्रिभंग ठाकुर जी का स्वरूप है वो वृंदावन में स्थित है, क्योंकि ब्रज भक्तों के साथ मिलने का स्थान जो है वो ठाकुर जी का वृंदावन है। तो गोकुल से रोज ठाकुर जी वृंदावन में गोचारण करने के लिए पधारते हैं, और वहीं जितने भी स्वामिनी जी भी और जितने भी ब्रज भक्त हैं वो भी ठाकुर जी से मिलने के लिए पधारते हैं, और फिर शाम को पुनः ठाकुर जी अपने घर वापस पधारते हैं। तो ये जो स्वरूप है वो वृंदावन में स्थित है, वेणुनाथ करके ठाकुर जी सबको बुलाते हैं। उनका जो अनुभव है वो एक केवल ब्रज भक्तों को है। वो राजसी तामसी सात्विकी अर्थात निर्गुण के अंतर्गत इन तीनों भावों से ये सभी भक्त युक्त हैं। उनके हृदय में ठाकुर जी के नखचंद्र का प्रकाश होता है। जब ठाकुर जी वेणुनाथ करते हैं तो आपके श्रीहस्त, तो जिस प्रकार से ठाकुर जी की जो अंगुली है वो चलती हैं वेणुनाथ करते हुए, तो उस समय जैसे चंद्र की घटा घटती बढ़ती है उस प्रकार से ठाकुर जी के नखचंद्र का प्रकाश होता है।
तो ऐसे जो ठाकुर जी हैं उनके स्वरूप का हृदय में जो प्रकाश है वो तीनों ब्रजभक्तों के हृदय में होता है। और ठाकुर जी का जो पीला पीतांबर है वो ब्रजभक्त श्री स्वामिनी जी के उत्तरीय भाव से प्रभु धारण करते हैं। इसलिए उत्तरीय के जो दोनों अंचल हैं वो मंद सुगंध वायु करके चलायमान है, और उन ब्रज स्वामी जी के भाव से ही ठाकुर जी अपने श्रीअंग के ऊपर उस पीतांबर को धारण करते हैं। ऐसा प्रभु के धारण के हुए वस्त्र का जो भाव है वो यहाँ श्री हरिराय जी समझा रहे हैं। क्षमा राजा, 9मो श्लोक रही गयो राजा। और रह गया क्या? अच्छा, हाँ कर लेते हैं। कटि भाव ज्ञापिकाति किंकिणी रव शोभितम पदद्वय गत स्वर्ण मणिनूपुर मंडितम। शब्दार्थ: कटि के भाव को जताए वाले किंकिणी के शब्द करी के शोभित हैं और दोए चरणार विंद में धरे सुवर्ण में जटित मणि युक्त नूपुर करी के मंडित हैं। टीका: कटि में किंकिणी के रव शोभित हैं, ता रव करी ब्रजभक्तन को अनेक रमण आदि लीला के भाव को सूचन करावत हैं। दोए चरण कमल की चाल परम सुंदर है, तीन में मणि जटित सुवर्ण के नूपुर सोहत हैं। ऐसे श्री कृष्ण कब दर्शन देंगे? तो हरिराय जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी अपने चरणारविंद में, दोनों ही चरणारविंद में नूपुर नित्य धारण करते हैं, और उन नूपुरों से ठाकुर जी के चरणों की जो आवाज आती है, रव अर्थात साउंड आता है, वो ब्रजभक्तों की रमण आदि के लीला के भावों को आमंत्रित करने के लिए ठाकुर जी करते हैं। और ठाकुर जी के जो दोनों चरण कमल हैं उनकी चाल बहुत सुंदर है, और उनमें मणि जटित सुवर्ण के नूपुर जो है वो शोभित है। ठाकुर जी के स्वरूप में यदि अवकाश हो तो नूपुर जो है वो ठाकुर जी नित्य ही धारण करते हैं, और जो ठाड़े स्वरूप होते हैं वो तो शयन में भी नूपुर को धारण करके ही ओढ़ते हैं। ठाकुर जी को सुख रूप हो तद अनुसार उनका नाप होना चाहिए, अर्थात ठाकुर जी को लगे ऐसे वो नहीं होने चाहिए। तो आवाज करने वाले जो नूपुर होते हैं घुघरी वाले, ऐसे नित्य में ठाकुर जी को आते हैं। उसके अतिरिक्त के समय में उत्सव वगैरह में जेहर धराने का भी क्रम है, जो ऊपर एक कड़ा होता है और उस कड़े के नीचे ऐसी घुघरियां बनी हुई होती हैं। और कभी कभार नूपुर और जेहर या कड़ा ये दोनों भी साथ में धारण करने का भी, रास स्वरूप से जो ठाकुर जी नटवर स्वरूप से या चंद्रमा जी आदि जिस स्वरूप से ठाकुर जी विराजते हैं, जहाँ रास का भाव जो है वो ठाकुर जी की लीला में नित्य किया जाता है, वहां बजने वाला नूपुर और जेहर ये दोनों भी ठाकुर जी नित्य अलंकार के रूप में धारण करते हैं। उनका जो प्रयोजन है वो उन ब्रजभक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हुए उन्हें अपनी लीला में आमंत्रित करने के लिए ठाकुर जी बजने वाले नूपुरों को चरण में धारण करते हैं। ऐसे जो प्रभु हैं उनका दर्शन हमें कब होगा, ऐसी विनंती यहाँ से हरिराय जी कर रहे हैं। कुछ पूछना है? जैसे ये जो आपने बताया ना नूपुर, तो वो सोने का नूपुर तो 12 महीने सोने का ही आएगा कि मोती का मतलब जो हम रत्न जटित जब भी श्रृंगार करे तो श्रृंगार के भी बनाए होंगे नूपुर धरा सकते हैं? हाँ धरते हैं, पर वैसे जो बजने वाले नूपुर होते हैं वो नित्य में धरने का क्रम है। तो वो दोनों साथ में धरा सकते हैं? दो नूपुर तो नहीं धरते हैं कभी ठाकुर जी, कड़ा और नूपुर ऐसा साथ में धराते हैं। पर वो बजने वाले नूपुरों का जो भाव है वो मुख्य रूप से यही है कि ठाकुर जी के चरणों का जो स्वर है वो ब्रज भक्तों को सुनाई देता है। तो उस भाव से बजने वाले नूपुर होते हैं वो बाल लीला के क्रम में भी, खास जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक भी, और उसके अतिरिक्त भी नूपुर आवाज करने वाले जो नूपुर होते हैं उन्हें ज्यादातर धारण कराने का क्रम है। उसके अतिरिक्त के जो थोड़े सुशोभन के लिए हम धराते हैं वो अतिरिक्त के दिनों में कभी कभार धरे तो हाँ।
हाँ ठीक है जी। हम्म। हाँ जय श्री कृष्ण। રાજા દંડવત પ્રણામ બધાય આજની हाँ बताइए। હવે અહીંયા જ आपने जो जहर की बात बताई ने तो वो हर रोज प्लेन वो घुघरी वाले नहीं ऐसे जहर होते हैं वो हर रोज पर लालन जी को डरा सकते हैं हम कि कभी कभार ही जाते फोड़ते ठाकुर समय जी ठाड़े स्वरूप तो नित्य धरते हैं, पर लालन जो है उन्हें नित्य धराने का क्रम नहीं है। भारी श्रृंगार जिन दिनों में होते हैं उन दिनों में डबल धरते हैं, ताकि नित्य में एक ही धराने का क्रम है। और मुझे ये भी 10वें श्लोक में है ना वो बात आई ना कि स्वामी जी के उत्तरीय भावसो, तो वो उत्तरीय भावसो मुझे नहीं पता चलता है वो शब्द के अर्थ क्या होता है। ठाकुर स्वामी जी के साथ मैचिंग करने के लिए। स्वामी जी जिस रंग की चोटी धराते हैं उसके साथ ठाकुर जी जो है वो उस रंग का पीताम्बर धरते हैं। तो फिर वो बाद में जो लाइन आती है कि 100 उत्तरीय के 2 अंचल, तो वो कैसे समझना। वो स्वामी जी जो अपने ऊपर जो चोली धराते हैं उसी भाव से ठाकुर जी उनके साथ पीताम्बर धरते हैं। अच्छा हाँ राजा हो गए ना, दंडवत प्रणाम राजा। એટલે मतलब ओढ़नी नहीं जैसे ओढ़नी वो ऊपर की जो ओढ़नी ओढ़ते हैं उसके दोनों अंचल होते हैं ना, दोनों छोर होते हैं, इस तरह से नहीं उत्तरीय वस्त्र मतलब। हाँ ऐसा ही ठाकुर स्वामी जी जैसा ऊपर धरते हैं ऐसा ही ठाकुर जी भी धराते। हाँ वैसा पीताम्बर धरते हैं ऐसे ना। हाँ हाँ ओढ़नी भी जैसे पीत रंग की धारण करते हैं स्वामी जी। नहीं, ऐसा कोई एकदम नियम वाली बात नहीं है, पर सौभाग्यवती होने के कारण वैसे रंग जो है वो स्वामी जी को धराए नहीं जाते। अच्छा तो तो मतलब श्याम जिस रंग का स्वामी जी धराते हैं उन दिनों में भी चोली या ओढ़नी जो है वो स्वामी जी की उस रंग की नहीं होती है। केवल जो चनिया होता है वो ही श्याम या नीला या ऐसा रंग धराते हैं। बाकी जो सौभाग्यवान जितने ही रंग होते हैं, पीला, गुलाबी, लाल, हरा, पीला, केसरी, यही स्वामी जी रंग धरते हैं। अच्छा तो मतलब जो रंग का धारण करते हैं वही रंग का पीताम्बर मतलब पीत का ही हो, पीत कलर का ही हो, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसे नहीं है, वैसे सामान्य रूप से ऐसा होता है, परंतु जो स्वामी जी धरते हैं उसके जैसा ही ठाकुर जी को भी उपटका आता है, उपरणा आता है मतलब। हाँ ठीक है ठीक। हम्म। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। यहाँ पे जो पहले 6ठे श्लोक में ये सुवर्ण कृत्रिम मन की बात आई और फिर आगे ये सब वर्णन आ रहा है, तो ये सभी जो श्रृंगार है उसमें इक्विवेलेंट वैसे फूल के ही श्रृंगार होंगे व्रज लीला में, वैसे समझना होगा। हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मतलब ये जैसे बजने वाले नूपुर आदि की भी बात है, तो वहां की व्रज लीला से तो वो सभी पुष्प रूप ही है, वैसे उसकी भावना होगी। हाँ बिल्कुल, ये सोने चांदी वगैरह का जो कुछ भी ये सब क्रम है वो अपने समर्पण के लिए बढ़ाया गया है, और ठाकुर जी के स्वरूप में सब जगह ऐसी अनुकूलता भी नहीं होती है, इसलिए भी ये क्रम अपने यहाँ हुआ है। अन्यथा ठाकुर जी जो है वो नेचुरली जो भी पदार्थ हमें जंगल में से, वन में से, व्रज में प्राप्त हो जाते हैं, उन्हीं को ठाकुर जी वस्तुतः धराते हैं। जी राजा। और अभी जो प्रीतिबेन पूछते थे तो फिर राजा उस प्रकार से ठाकुर जी को भी कभी श्याम उपरणा या वैसा नहीं आ सकता, ऐसा अर्थ होगा। आता है, ठाकुर जी को आता है, स्वामी जी की पर वो फिर चनिया की मैचिंग वगैरह करके और आ जाता है। अच्छा जी राजा। और पर ये हर जो श्लोक में रंग है वो पूरे वस्त्र ऐसे रंग के धरा दिए, ऐसा स्वामी जी के वस्त्र के क्रम में नहीं होता है।
अर्थात घटा का भी क्रम हो और स्वामी जी सेवा में विराज रहे हो तो उन्हें वैसे पूरे घटा का एक रंग नहीं आएगा, श्याम घटा आदि का। हाँ, नहीं आता है। वो सौभाग्यवान जो रंग होते हैं वही तैराने का क्रम है। बाकी फिर सब जगह सबकी अपनी अपनी भावना है, अनुरूप देख लेना है। जी राजा। और यहाँ पर राजा हर श्लोक के अंत में कब ऐसे दर्शन देंगे मतलब ये श्री हरिराय जी मतलब स्वयं तो उन्हें ऐसे दर्शन हुए हैं और वापस वह वियोग उसी दर्शन का हो रहा है, तभी ये वर्णन ऐसा है। हाँ, उन्हीं ठाकुर जी के ऐसे ही स्वरूप को जो ब्रज भक्तों के द्वारा भावित है, ऐसे ही स्वरूप का श्री हरिराय जी चिंतन कर रहे हैं, इसलिए वो विप्रयोग के बाद ऐसे ही स्वरूप के दर्शन की अभिलाषा प्रकट कर रहे हैं। जी राजा, स्पष्ट हुआ। प्रणाम। काव्या, कहिए। हाँ दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। आज की उत्सव की बधाई दीजिए। मुझे ये हाँ, पूछना था कि मोतियों के साथ सोने की घुघरी डाल सकते हैं क्या नित्य में? हाँ बिल्कुल, नुपुर में धरा हाँ सकते हैं बिल्कुल क्या डाल। तेजा? हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। ठीक है। तो आज का क्रम हम यहाँ रखते हैं, आगे का विषय हम कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद प्रणाम राजा। धन्यवाद मैडम। हाँ।